रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म का एक सिंपल क्वेश्चन बट थोड़ा ट्रिकी है, देखना कैसे करता हूं। फिगर जो था वो क्वेश्चन में था और यही फिगर था। एक राइट एंगल्ड आपका ये ट्राइंगल का शेप का प्रिज्म है जिसका ये एंगल 60 है, तो ये एंगल ऑब्वियसली 30 होगा। और इस पे ये रे आपको गिवन था, इस पे जो इंसिडेंट रे है वो इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो पूछता है ये रे जब इस प्रिज्म से बाहर निकलेगा तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा, ये आपको निकालना है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपको ई निकालना है, तो क्या करेंगे हमें पता है जब भी कोई रे किसी सरफेस पे बिल्कुल जाती है परपेंडिकुलर तो वो डेविएट नहीं होती है, बिल्कुल सीधी जाएगी। कहां तक? अगले सरफेस तक। तो देखो ये जो हमारा रे है वो बिल्कुल सीधा नीचे यहां तक आएगा, बिल्कुल सीधा नीचे यहां तक आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां ये डेविएट नहीं होगा। अब जो भी हमें करना है वो यहां करना है। तो अब इस सरफेस पे ये है मेरा इंसिडेंट रे, ये मेरा हो गया नॉर्मल इस सरफेस का, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस के लिए। तो भाई ये कितना होगा? तो सिंपल है, इस ट्रायंगल में प्रिज्म में अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा। सिमिलरली ये एंगल 90 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल मेरा हो जाएगा 60। तो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल है तो 90 माइनस 60, तो ये मेरा हो गया 30 डिग्री। मतलब हमारा जो आई हो गया इस वाले सरफेस के लिए, इसको हम आई कहेंगे, वो हो गया हमारा 30 डिग्री। अब ये रे जो है हमारा बाहर निकलेगा, तो ये एंगल जिसको कि हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंसी ई, ये कितना होगा? तो सिंपल लगा देंगे इंसिडेंस लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। तो आर को तो हमने यहां पे ई माना है, एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल्स टू होता है n2 अपॉन n1। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने बताया नहीं, इस मीडियम का इंडेक्स √3 दे रखा था। अब जिस मीडियम में हमारी रे होती है पहले उसको n1 कहते हैं, और जिसमें जाती है तो ये भाई तो मेरा n1 तो हो गया √3 जिसमें से रे आ रही है, यहां देखना हमें। और जिस मीडियम में रे जाती है उसको n2 कहते हैं, पर ये तो आपका एयर ही है तो इसका हो गया 1। तो भाई अब यहां वैल्यू पुट करो, साइन 30 अपॉन साइन ई, n2 है मेरा 1, नीचे √3, तो ये मेरा हो गया साइन ई, उधर गया तो ये हो गया साइन 30 और तो साइन 30 1/2 होता है इंटू √3, तो √3/2 हो गया। तो ई साइन थीटा √3/2, तो थीटा मतलब क्या? ई क्या हो गया आपका 60 डिग्री। यही इसका आंसर था।